तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी का जो व्याकरण होता है ना स्टूडेंट, उसका एक गजब का टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा, इसके बारे में मैं आप सभी को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ 60 VVI ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। यानी कि आप लोग संज्ञा का अगर 60 ऑब्जेक्टिव अगर देख लेते हैं ना, तो आप लोगों को एग्ज़ाम में एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, खासकर संज्ञा से। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जितना भी प्रश्न लाता हूँ वो सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं और वो कभी ना कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर का प्रश्न है, तीनों प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे 2025 में पूछा गया था। आप यहाँ देख सकते हैं 2025 में पूछा गया था, साथ ही साथ 2024 में, 2023 में, 2022 में, 20 में। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से कौन सा प्रश्न कब पूछा गया है सभी के सभी सिलेक्ट करके लाया हूँ। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी लाया हूँ जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूँ कि रोज़ सुबह के 6 बजे हिंदी ग्रामर का वीडियो अपलोड होता है हमारे इस चैनल पर, इसलिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आप मेरे इस वीडियो को कहां से देखते हैं, ताकि मैं क्या करूंगा हर एक टॉपिक पर, यानी कि टोटल हिंदी ग्रामर का ना टोटल 23 टॉपिक है और इन 23 टॉपिक पर से जो है कि आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो ये 23 टॉपिक के जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव होगा मैं उसे बताऊंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो को देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब हम सभी बिना लेट की करते हुए स्टार्ट करते हैं संज्ञा का। हालांकि इससे पहले मैंने बाकी के 1 और 2 टॉपिक समाप्त कर दिया है, उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, तो आइए हम सभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का, पहले आप लोग जान जाइए कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के टोटल 5 भेद होता है। इसे मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा रखा है, अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत होता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया गया है, आप वहां से मैं कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि खटास किस संज्ञा का उदाहरण है। जैसा कि मैंने पढ़ा रखा है, जो खटास होगा स्टूडेंट वो एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। खटास किसका उदाहरण होगा? भाववाचक संज्ञा का, क्योंकि जो खटास होता है ना उसे हम लोग महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, खटास हो जाए, चाहे मिठास हो जाए, चाहे कड़वा हो, तीखा हो, ये सभी के सभी जो है ना भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। हो सकता है कि 2026 के एग्जाम में पूछ लें कि मिठास कौन सा संज्ञा है, तो मिठास एक भाववाचक संज्ञा होगा, क्योंकि मिठास को हम लोग देख नहीं सकते, इसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, और जिसे हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी प्रॉपर व्यक्ति को कहा गया है, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। पहला ऑप्शन है कराई होगा, या फिर पारिजात होगा, दानव होगा, या फिर दाल होगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा पारिजात होगा। क्या होगा? पारिजात। ठीक है, अब आइए तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं कि सेना किस संज्ञा का उदाहरण है। तो सेना जो होता है ना स्टूडेंट, वो कौन सा संज्ञा का उदाहरण है? तो आपको पता होगा सेना जो है वो समूह में होता है, इसीलिए समूहवाचक संज्ञा होगा। कौन सा संज्ञा होगा? समूहवाचक संज्ञा। सेना पूछे या आपसे पूछे गुच्छा, ठीक है स्टूडेंट, ये सभी के सभी जो है ना समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्योंकि जैसे अंगूर का गुच्छा को आप लोग देखे होंगे, चाबी का गुच्छा को देखे होंगे, ये सब समूह में होता है ना, इसलिए समूहवाचक। सेना हो गया, इंडियन आर्मी हो गया। तो इंडियन आर्मी जो होता है, सेना जो होता है हम लोगों का, वो कभी अकेला एगो दूगो थोड़ा रहता है, वो देखिए टीम के साथ रहता है, इसीलिए हम लोग उसे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, अब आइए हम लोग 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या हम लोग का 4 नंबर प्रश्न? ठीक है स्टूडेंट, 4 नंबर का प्रश्न है कि लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है। बहुत ही गजब प्रश्न है, क्योंकि देखिए 2025 में पूछा गया है कि लोहा कौन सा संज्ञा का उदाहरण होगा। बोलिए, आप लोग पढ़े हैं ना संज्ञा, तो बताइए लोहा कौन सा संज्ञा होगा। जैसा कि मैंने कहा था कि जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं,
यानी कि उसका हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, नापते हैं, तोलते हैं, ठीक है। उसे हम लोग नापते हैं, तोलते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और लोहा को कभी कोई कहता है 1 पीस लोहा दीजिए, 2 पीस लोहा दीजिए, नहीं ना स्टूडेंट, लोहा वजन के हिसाब से बिकता है, इसीलिए लोहा हम लोग का द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा संज्ञा हो जाएगा, द्रव्यवाचक। आई होप समझ गए होंगे। लोहा पूछे या आपसे पूछेगा टीना, सोना, चांदी, ये सभी के सभी द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जिसका हम लोग वजन करते हैं, ठीक है, वो हम लोग का द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन होगा। जैसा कि मैंने अभी कहा था, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर किसी व्यक्ति को कहा गया है। बोलिए क्या होगा, बहन होगा, मित्रता होगा, घर होगा, या फिर दिवाली होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी पर्सनल, बोलिए किसे कहा जा रहा है। बहन बोलेंगे तो बहन में सब बहन आ जाएगा, छोटी बहन, बड़ी बहन, मेझली बहन, सिजली बहन, इसलिए ये होगा जातिवाचक संज्ञा। मित्रता बोले तो मित्रता तो होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि मित्रता दिखाया नहीं जाता, इसे महसूस किया जाता है दोस्त को, ठीक है। घर, घर बोले तो सब घर, छोटा घर, बड़ा घर, टट्टी घर, लोहा घर, टीना घर, सब घर आ जाएगा। लेकिन यहाँ प्रॉपर हम किसको कह रहे हैं, बोलिए प्रॉपर हम लोग यहाँ पर किसे कह रहे हैं, तो प्रॉपर हम लोग कह रहे हैं दिवाली, यानी कि दिवाली, प्रॉपर दिवाली का हम बात कर रहे हैं, पर्सनली दिवाली को बोल रहे हैं, इसीलिए मेरा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आप लोग याद रखिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में पर्सनली हम किसी व्यक्ति को कहते हैं, चाहे पर्सनली कोई त्यौहार हो, चाहे कुछ भी हो, उसी को इंडिकेट करते हैं, तो वही होता है हम लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो 5 नंबर भी समझ में आ गया होगा। 6 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में कौन वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है, यानी कि ये जो 4 को उदाहरण दिया गया, इनमें कौन भाववाच्य का उदाहरण है। पढ़ते हैं, गीता पत्र लिखती है, मोहन पत्र पढ़ता है, या फिर राधिका ने सोया नहीं जाता, यानी कि राधिका से सोया नहीं जाता, बच्चे खेलते हैं। बोलिए 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए राधिका से सोया नहीं जाता, यहाँ पर जो है ना भाव पता चल रहा है कि इससे सोया नहीं जा रहा है, इसीलिए भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 7 नंबर का प्रश्न है कि हरि ओम शब्द कौन संज्ञा है। जो हरि ओम है वो कौन सा संज्ञा है स्टूडेंट, बोलिए हरि ओम। द्रव्यवाचक, क्या द्रव्य, इसको हम लोग नापेंगे तौलेंगे तो द्रव्यवाचक तो होगा नहीं। हरि ओम क्या समूह में होता है, जी नहीं, समूह में भी नहीं होता है। क्या जो हरि ओम होता है इसे हम लोग भाव महसूस करते हैं क्या, तो भाववाचक नहीं होगा। प्रॉपर किसी व्यक्ति के बारे में हो रहा है कि हरि ओम, या फिर प्रॉपर किसी चीज़ के बारे में बात हो रहा है, इसीलिए ये मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा बाबू लोग। आइए अब हम लोग 8 नंबर का प्रश्न देखें, लेकिन मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि हमारे इस चैनल पर ग्रामर के सभी टॉपिक का तैयारी करवाया जाता है, इसलिए आप लोग परिवार के साथ जुड़ के परिवार को बहुत बड़ा करें, ठीक है। 8 नंबर का प्रश्न है कि मंगलवार कौन संज्ञा है। बोलिए स्टूडेंट मंगलवार कौन सा संज्ञा है, तो आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट जो मंगलवार है बाबू लोग वो हम लोग का कौन संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। मंगलवार, पर्सनल हम मंगलवार को कह रहे हैं, पर्सनल इंडिकेट किसे कह रहे हैं, तो मंगलवार को कह रहे हैं। हो सकता है आपसे पूछ ले कि जनवरी, फरवरी, मार्च, या फिर कोई दिन दे दे, सोमवार, मंगलवार, रविवार, कोई भी दिन दे दे, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैंने बार बार कहा है कि पर्सनल किसी व्यक्ति को कहा जाता है, ठीक है बाबू लोग। अब देखिए यहाँ पर 9 नंबर का प्रश्न क्या है कि उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं। उस विकारी शब्द को स्टूडेंट क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, या फिर संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा कहते हैं, यानी कि उसका डिफिनेशन दे दिया गया है। हम लोग संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम का बोध हो, उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं, देखिए है ना। और सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के बदले आए उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं, जिसका मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट। इसीलिए याद रखिएगा उस जो है कि शब्द, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें वस्तु, भाव, जीव का नाम का बोध होता है, तो उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब आइए 10 नंबर का प्रश्न को देखते हैं कि 10 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु, एक ही प्रकार का वस्तु पूछ रहा है, अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं। जिस संज्ञा से क्या होता है स्टूडेंट, एक ही प्रकार का वस्तु या व्यक्तियों का बोध है। यानी कि अगर हम घर बोले तो घर में सब घर, जितना भी घर है, छोटा घर, बड़ा घर, लाल घर, पीला घर, सब घर। कपड़ा बोले तो सब कपड़ा, साड़ी से लेके जीन्स तक, जीन्स से लेके जो है कि टी शर्ट तक, सब कपड़ा आ जाएगा, ठीक है।
अगर हम कलम बोले तो कलम में सब कलम, 3 टकिया कलम, 5 टकिया कलम, 4 टकिया कलम, 10 टकिया कलम। दवाई बोले तो सब दवाई, होम्योपैथी का दवाई, इंग्लिश दवाई, ठीक है, या फिर आयुर्वेदिक दवाई, सब आ जाएगा। तो वो होता है स्टूडेंट जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। तो इसमें आप टिक लगाएंगे, 10 नंबर का राइट आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इससे संपूर्ण जाति का बोध होता है। कपड़ा बोले तो सब कपड़ा, आखिर साड़ी भी तो कपड़ा है, टी शर्ट भी तो कपड़ा है, शर्ट भी तो कपड़ा है, तो कपड़ा बोले तो सब कपड़ा, इसीलिए वो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। 11 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है स्टूडेंट, समझिएगा आप लोग ध्यान से बाबू लोग। 11 नंबर का प्रश्न है कि इन्हीं जयचंदों के कारण, समझिएगा ध्यान से, प्रश्न थोड़ा घुमाया है 11 नंबर का, कि इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ, यानी कि कुछ जयचंद है उसी की वजह से देश हम लोग का पराधीन हुआ, ठीक है। इन्हीं जयचंदों के कारण देश क्या हुआ, पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंद कौन सा संज्ञा है? जयचंद, जयचंद बोला तो जितना भी था सब, जिसके वजह से हम लोग का देश क्या हुआ, पराधीन हो गया। क्या हो गया? पराधीन, अर्थात गुलाम हो गया, पराधीन हो गया, दूसरे के अधीन हो गया। इन्हीं जयचंदों के कारण हम लोग का देश क्या हो गया, पराधीन हुआ। तो बोलिए यहाँ पर बोले जयचंद बोले तो सब जयचंद ना, सब की वजह से हम लोग का देश क्या हो गया, पराधीन हो गया। बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक। क्योंकि देखिए जयचंद बोले तो सब जयचंद ना, जितनी भी जयचंद है सब जयचंद की वजह से हम लोग का देश क्या हो गया, पराधीन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग 12 नंबर का प्रश्न देते हैं, देखते हैं क्या है कि जाति वाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। पूछ रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो नहीं है, विवेकानंद नहीं है जातिवाचक संज्ञा का, क्योंकि गाय जातिवाचक संज्ञा है। गाय बोले तो सब गाय, नदी बोले तो सब नदी, शहर बोले तो सब नदी, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। और कौन नहीं है? तो विवेकानंद जी नहीं है। ठीक है, आइए द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, द्रव्यवाचक का उदाहरण है। तो द्रव्यवाचक किसे कहते हैं? जिसे हम लोग नापते हैं, तोलते हैं, उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नापते तोलते किसको है? तेल को नापते हैं ना, शहर को नापते हैं कि 5 किलो शहर 2 किलो शहर नहीं ना नापते हैं बाबू लोग। चलिए 14 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा पूछ रहा है, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक है। तो बाबू सभा, सभा बोले तो मीटिंग, मीटिंग में जब भी 10 गो महिलाएं बैठती है या पुरुष बैठता है तो मीटिंग में देखते हैं ना बहुत कुछ होता है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये जो मानवता है, आदमी है, चावल है, ये सब समूहवाचक के अंतर्गत नहीं आएगा। समूह यानी कि समूह का बोध हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। आइए 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है बाबू लोग। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा एक बार। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न है कि जिस संज्ञा से, क्या है? जिस संज्ञा से एक ही प्रकार का, ठीक है, एक ही वस्तु का बोध हो, यानी कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? बोलिए क्या कहते हैं? जिससे कि एक ही संज्ञा का बोध हो तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक ना कहते हैं। अभी मैंने तुरंत कहा था ना कि जिससे प्रॉपर व्यक्ति का बोध हो। अगर हम ये वाला कलम बोले तो यही कलम, दूसरा न, यही पेन, ठीक है, तो वही होता है क्या बाबू? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर विजय सर बोले, जैसे कि मेरा नाम विजय सर, हम बोले विजय सर तो हम ही विजय सर। ठीक है, कुर्सी बोले वो वाला कुर्सी तो वही कुर्सी, दूसरा नहीं चलना चाहिए, वही होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? एक ही वस्तु का बोध होता है, कोई एक ही वस्तु का बोध होगा। आगे है हम लोग का 16 नंबर का कि पानी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो पानी आप ही बोलिए, क्या पानी को हम लोग गिन सकेंगे? नहीं। नापते तोलते हैं जी, बिल्कुल नापते तोलते, 1 लीटर पानी दीजिए, 2 लीटर पानी दीजिए, दुकान में बोलते हैं ना, तो नापने तोलने वाला जो होता है हम लोग का द्रव्यवाचक संज्ञा होता है ना। और दिमाग लगा सकते हैं, पानी द्रव्य है ना, लिक्विड टाइप में होता है ना बाबू लोग, इसीलिए। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर का प्रश्न क्या है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक नहीं है। बोलिए जातिवाचक नहीं है, कौन नहीं है जातिवाचक संज्ञा? तो आप लोग याद रखिएगा स्टूडेंट, जातिवाचक संज्ञा नहीं है आगरा, जातिवाचक संज्ञा नहीं है आगरा। आगरा जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए क्यों नहीं है जातिवाचक संज्ञा? पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। जाति बोले तो संपूर्ण जाति, पुस्तक का संपूर्ण जाति, ठीक है, जितना भी बुक है सब। पशु बोले तो सब पशु, शेर भालू कुत्ता बिलाई सब। मकान बोले तो सब मकान, छोटा मकान, बड़ा मकान, 2 करोड़ का मकान, 5 लाख का मकान, 5,000 का मकान, सब। और आगरा तो प्रॉपर होता है ना, इसलिए आगरा हम लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा बाबू लोग। नेक्स्ट 18 नंबर का प्रश्न है कि संज्ञा का उदाहरण नहीं है। संज्ञा का उदाहरण नहीं खेबा, क्या नहीं खेबा? बोलिए संज्ञा का उदाहरण नहीं है तो वह जो है संज्ञा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यह सर्वनाम है स्टूडेंट। क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि ये संज्ञा के बदले आया है तो उसे ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं। आगे 19 नंबर का प्रश्न है कि स्त्रीत्व
किस संज्ञा का उदाहरण है, यानी स्त्रीत्व जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है। तो याद रखिएगा ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। स्त्रीत्व भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। समझ में आ रहा है ना? समझ में अगर आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम लोग 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। लेकिन 20 नंबर का प्रश्न देखते देखते आप लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। स्टूडेंट आप ये बताइए कि आप लोग सभी सब्जेक्ट का तैयारी कहाँ से कर रहे हैं, बताइए। जो बाकी का सब्जेक्ट है ना स्टूडेंट, उसका तैयारी आप कहाँ से करते हैं, कमेंट करके बताइए। मैं आपसे ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे इस चैनल पर स्टूडेंट यानी कि विजय स्टडी पॉइंट में आप जो हमारे इस चैनल से पढ़ाई करते हैं ना, विजय स्टडी पॉइंट पर सभी सब्जेक्ट का तैयारी होता है। किसका? सभी सब्जेक्ट का। जैसे कि हिंदी हो गया, चाहे हिंदी ग्रामर हो गया, चाहे आप मैथ लीजिए, साइंस लीजिए, सभी का VVI ऑब्जेक्टिव, VVI सब्जेक्टिव अपलोड होते रहता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग इस परिवार के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए, फिक्स हो जाइए। आइए 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है हम लोगों का, कि बुढ़ापा शब्द है। बोलिए बुढ़ापा शब्द क्या है? तो आप ही बोलिए, क्या बुढ़ापा को हम लोग गिनेंगे? नहीं गिन सकते हैं। ये क्या हम लोग उसे महसूस करते हैं? बिल्कुल सर, बुढ़ापा को महसूस किया जाता है, इसलिए ये किसके अंतर्गत आएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा बाबू लोग। बुढ़ापा, जवानी, ठीक है, सुंदरता, ये सभी के सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। हिंदी में जो शब्दों का लिंग निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है स्टूडेंट? तो संज्ञा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? संज्ञा के द्वारा। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 2025 में कखनी घुमा के पूछ देगा, ये हमको भी नहीं पता। आगे देखिए, अब 22 नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। बोलिए भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? लड़ाई, मिठाई, चतुराई या फिर उतराई। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, मिठाई जो है, मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि मिठाई जो है ना जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। क्योंकि मिठाई बोले तो सब मिठाई, चाहे वो रसगुल्ला वाला मिठाई हो, पेड़ा वाला मिठाई हो, इसलिए मिठाई जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्योंकि मिठाई बोले तो सब मिठाई ना, छोटा मिठाई, बड़ा मिठाई, गोल मिठाई, चरकुट मिठाई, इसीलिए मिठाई जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। ठीक है, आगे है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्ति प्रॉपर किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया है। बोलिए यमुना स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? यमुना हम लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्योंकि अगर हम यमुना को बोलें तो प्रॉपर यमुना को बोल रहे हैं ना, इसीलिए यमुना हम लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। गाय क्यों नहीं होगा? क्योंकि गाय बोले तो सब गाय, नील गाय, काली गाय, ब्लू गाय, पीला गाय, हरा गाय। ठीक है, आगे पहाड़ बोले तो सब पहाड़, माउंटेन पर्वत, केटू पर्वत, ठीक है, कैलाश पर्वत हमारे भोले जी जहाँ रहते हैं। आम बोले तो सब आम, नेंगरा आम, फजली आम, ठीक है, टेंगरा आम, इलायची आम, सब आम। ठीक है स्टूडेंट, मजाक कर रहे हैं आप लोगों से, इसलिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यमुना होगा। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है यमुना, क्योंकि प्रॉपर हम किसे कह रहे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के कह रहे हैं। स्टूडेंट आप अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं ना, तो वीडियो को पूरा देखते देखते हर कुछ समझ जाइएगा। ठीक है, और ये पूरा 10th लेवल है, इससे जो है कि बाहर जाने वाला तो है ही नहीं एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए 24 नंबर का प्रश्न क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। बोलिए जातिवाचक संज्ञा है, क्या है यहाँ पर? जाति बोले तो सब जाति, जाति बोले तो सब जाति। तो बोलिए लड़का, लड़का बोले तो सब लड़का। ठीक है, इसलिए ये हम लोग का जातिवाचक संज्ञा होगा। स्टूडेंट समझ में आ गया? क्यों होगा? क्योंकि लड़का बोले तो सब लड़का। ठीक है, अब उतना एक्सप्लेन क्या करें, आप लोग खुद होशियार बन गए हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? बोलिए तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, अव्यय कहते हैं, विशेषण कहते हैं या फिर विशेष्य कहते हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा 25 का राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संज्ञा कहते हैं। देखिए 26 नंबर का है कि गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? 2022-24 में दोनों बार पूछा गया है। ठीक है, कि गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? बोलिए तो गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा है। जो हमारा गिरोह शब्द है वो समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे है कि अर्थ के विचार से, किसके विचार से? अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी कहा था। ठीक है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। स्टूडेंट अगर आप मन लगा के पढ़ रहे हैं तो कमेंट करके बताइए तो कि संज्ञा के 5 भेद कौन कौन सा है, कमेंट करके बताइए। मैं देखना चाहता हूँ कि हाँ रियल में आप में टैलेंट है कि नहीं।
ठीक है, कमेंट करके बताइए तो पांचों संज्ञा कौन कौन सा है। ठीक है, हालांकि अगर आपको 5 याद नहीं है तो 3 को भी लिख सकते हैं, देखते हैं कि किसको कितना याद है। और जिसे अगर पूरा 5 लिख दीजिएगा सही से, उसको मैं फ्री में नोट्स दूंगा और कुछ कर सकता हूँ आपके लिए, फ्री में नोट्स दे दूंगा मैथ का। चलिए, क्लास 10th का मैथ जो है उसका मैं फ्री में नोट्स आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन आपको क्या करना होगा, इसके लिए 5 संज्ञा के कितने प्रकार है कमेंट करना होगा। साथ ही साथ मेरा वहाँ जो नंबर दिया गया है ना डिस्क्रिप्शन में, कमेंट करके हमको बताना है कि सर हम जवाब दिए हैं, हमको 5 याद है। फ्री में मैथ का नोट्स लीजिए, जिसे मैं 250 रुपये में बेचता हूँ, 250 से 200 में बेचता हूँ। हालांकि मैं ऑफलाइन में 500 में भी बेच देता हूँ वो नोट्स को, वो मैं आपको फ्री में दूंगा केवल आप लोगों के मेहनत के लिए। ठीक है, तो पढ़ना है तो जवाब दीजिए। ठीक है, नोट्स भी चाहिए तो जवाब जरूर दीजिएगा। 28 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा है। बोलिए, शहर जातिवाचक है, साकेत है, दिल्ली है, या फिर नीलम है। स्टूडेंट, जातिवाचक है, यानी कि जैसे जातिवाचक संज्ञा है, शहर बोले तो सब शहर, यही है जातिवाचक संज्ञा हम लोग का, क्योंकि शहर बोले तो सब शहर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहर। ठीक है, अब देखिए 29 नंबर का प्रश्न हम लोगों का क्या है कि अक्टूबर शब्द क्या है। मैंने भी क्या कहा था, सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चाहे महीना का नाम हो चाहे दिन का नाम हो, वो हम लोगों का क्या होता है, तो वो हम लोग का पर्सनल अक्टूबर को कह रहे हैं ना। पर्सनल अक्टूबर को तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि हम प्रॉपर किसे कह रहे हैं, प्रॉपर हम कह रहे हैं अक्टूबर के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, और यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है बाबू लोग। 30 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा स्टूडेंट नहीं है। बोलिए, कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए, अगर हम रवि बोलते हैं तो प्रॉपर रवि को वो बोलते हैं, यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा बोले तो गंगा को ही बोल रहे हैं, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आदमी हिमालय बोले तो बोलिए, हिमालय बोले तो हिमालय के बारे में ही हम प्रॉपर कह रहे हैं। लेकिन अगर हम आदमी बोले तो आदमी में सब, जितना भी आदमी है सब, इसीलिए जो है कि हम लोगों का जो ये है ना आदमी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है आदमी, क्योंकि आदमी जातिवाचक संज्ञा है। आदमी बोले तो सब आदमी, इसीलिए आदमी क्या हो जाएगा, हम लोग का जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और यहाँ पूछा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो आदमी नहीं है, क्योंकि आदमी जातिवाचक संज्ञा है। आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में भी आ रहा है और मज़ा भी आ रहा है। बोलिए स्टूडेंट, मज़ा आ रहा है या फिर नहीं। क्या आप लोग को सर्वनाम का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए। सर्वनाम का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए। 30 नंबर समझ में आ गया ना, आदमी होगा। चलिए, अब हम लोग 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं। क्या लड़का का भाववाचक संज्ञा होगा। लड़का का भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है, क्या होगा, तो मैं आपको बोल दूं, लड़का का भाववाचक संज्ञा होगा लड़कपन। क्या हो जाएगा मेरे लाल, लड़कपन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कितना नंबर का प्रश्न बाबू लोग, 22 नंबर का प्रश्न। ठीक है, देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, सिपाही विद्रोह। कौन सा विद्रोह, सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है। बोलिए, सिपाही विद्रोह जो शब्द है वो कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। सिपाही विद्रोह हुआ था ना, हिस्ट्री आप लोग पढ़िएगा तो उसमें सिपाही विद्रोह हुआ था। जिस प्रकार युद्ध वगैरह हुआ था ना, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, उसी तरह सिपाही विद्रोह हुआ था। तो देखिए प्रॉपर हम सिपाही विद्रोह का बात कर रहे हैं ना, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब अगर कोई पूछ लेगा आपसे कि खूनी रविवार कौन सा संज्ञा है आप लोग का एक टॉपिक है ना, पूछ लेगा कि खूनी रविवार कौन सा संज्ञा है, तो गजब बात है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि पर्सनल हम खूनी रविवार का बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें खून ही खून हुआ था ना स्टूडेंट। क्या हुआ था, सेंट पीटर्स नामक क्या था, याद है ना, एक महल की ओर सारा जनता जा रहा था रोटी दो किनारों के साथ। रोटी दो की बस जो वहाँ का मालिक था बोला कि चला दो गोली सब पर। बिना दया खाए हुए सैनिक सब ठा 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 करके लहू लहान कर दिया। वही था ना खूनी रविवार। ठीक है, वो दिन रविवार का था ना, इसलिए खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से सिपाही विद्रोह पूछे या फिर खूनी रविवार पूछे, हो सकता है पूछ ले। अब पूछेगा कौन संज्ञा है, तो प्रॉपर जब किसी व्यक्ति के या वस्तु के बारे में कहा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग का अभी 30 प्रश्न समाप्त हुआ है लगभग। ठीक है, अभी और बाकी है। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। आगे है 33 नंबर का कि बुढ़ापा भी
एक प्रकार का अभिशाप है। जो बुढ़ापा है वो एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। तो मैंने आपको बोला था ना कि बुढ़ापा हो, जवानी हो, सुंदरता हो, ये सभी के सभी भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो आप लोग भाववाचक में टिक लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है हम लोगों का 34 नंबर का प्रश्न कि लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाए। लघु शब्द से बोल रहा है भाववाचक संज्ञा बनाने, तो लघु शब्द का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा लघाव। क्या हो जाएगा? लाघव होगा। सॉरी स्टूडेंट, क्या होगा इसका राइट आंसर? लाघव। अब आइए हम लोग 35 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कितना नंबर का प्रश्न देखेंगे? तो 35 नंबर का प्रश्न को देखेंगे जी। 35 नंबर का प्रश्न हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना या फिर आम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट यमुना। क्या हो जाएगा? यमुना। ठीक है, वही है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यमुना है तो पर्सनल यमुना के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो 35 नंबर भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आइए अब हम लोग देखते हैं 35 के बाद 36 नंबर प्रश्न की डॉक्टर राजेंद्र, क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? यानी ये जो देश रत्न रेखा अंकित किया गया है, पूछा कि ये शब्द कौन सा संज्ञा होगा स्टूडेंट? तो आप लोग याद रखिएगा, ये देश रत्न जो है ना स्टूडेंट, ये हम लोग का कौन सा संज्ञा होगा? तो ये हम लोग का संज्ञा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा स्टूडेंट। ये देश का रत्न है स्टूडेंट। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। देखिए, आप देश रत्न पर नहीं जाके आप इस पर जाइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कोई प्रॉपर व्यक्ति है ना, तो उसी का तो यहाँ पर उपनाम है कि उसे देश रत्न कहते हैं। तो ये पर्सनल किसी के बारे में कहा गया है, इसलिए हम लोग का ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 37 नंबर का कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पूछ रहा है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो सुंदर शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि जो हमारा सुंदर शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है। प्यारे स्टूडेंट, कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। आई होप आप लोग 37 नंबर समझ गए। तो आइए अब हम लोग 37 के बाद कौन सा देखेंगे? 38 देखेंगे। क्या देखेंगे? 38। ठीक है स्टूडेंट, क्या मेरे परिवार के साथ आप लोग जुड़े हैं? कमेंट करके बताएं, क्या जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, ये बताइए। अगर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं जुड़े हैं तो खैर कोई बात नहीं स्टूडेंट, आप लोग की इच्छा। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आप लोगों को तरह तरह का वीडियोस वगैरह अपलोड करके देते रहूँगा। ठीक है, नहीं तो आप ही बाद में पछताइएगा। चलिए, इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लिए, बात भी कर लिए। देखते हैं कि 38 नंबर का प्रश्न क्या है। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। बोलिए, भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो परिवार शब्द जो है स्टूडेंट वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। परिवार शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। आगे है कि सचरित्रता है ना, यहाँ पर सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है? ये किस मूल शब्द से बना है स्टूडेंट? तो याद रखेंगे ये चरित्र शब्द से बना है। ठीक है, कौन सा शब्द से बना है? चरित्र शब्द से बना हुआ है। आगे है कि नेताजी भाषण दे चुके। नेताजी जो है वो भाषण दे चुके। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? पूछा है कि नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? तो वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि नेता बोले तो सब नेता, जितना भी प्रधानमंत्री हो नेता, चाहे छोटा नेता, बड़ा नेता, उच्च पद का नेता, निम्न पद का नेता, लीडर जो होता है, सब लीडर आ जाएगा ना इसके अंतर्गत, इसीलिए हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। आजकल भारतीय है ना, यहाँ पर आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। आजकल जो है, सही बात है, भारतीय पहनावा बदल गया है। सबको देखते हैं ना, कपड़ा सबका देख लीजिए। हालांकि लड़का सबका तो कपड़ा चलने योग्य है, लेकिन जो सिस्टर लोग हैं हमारी, या फिर हम लोग का जो आप लोग देखते होंगे जो लड़कियां वगैरह है ना, वो सबका कपड़ा थोड़ा जो है कि अजीब टाइप का हो गया है आजकल के युग में। तो वही है यहाँ पर कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? पहनावा जो है पूछा है वो कौन सा संज्ञा है? तो पहनावा जो है ना स्टूडेंट वो कौन सा संज्ञा है? तो पहनावा जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पहनावा का बात किया गया पर्सनली, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओहो, पर्सनली नहीं सर यहाँ देखिए, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जाति यानी सब जाति। पहनावा का तरीका अलग अलग है ना, सॉरी, हाँ, पहनावा का क्या है? तरीका अलग है। किसी का पहनने का तरीका, कपड़ा अलग है, किसी का पहनने का तरीका अलग है। तो पहनावा हम लोग का जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पहनावा बोले तो हर क्वालिटी का पहनावा। ठीक है, साड़ी भी पहनने का 10 तरीका है,
है कि नहीं है। वही चीज़ है, लहंगा भी पहनने का देखते हैं ना, अलग अलग डिज़ाइन का लहंगा है तो अलग अलग पहनने का तरीका है। इसीलिए जो है कि पहनावा जो है कि हम लोग का जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पहनावा कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्यों ना अब हम लोग 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या है 42 नंबर प्रश्न में, कौन सा शब्द स्टूडेंट, क्या है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। 42 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका राइट आंसर मेरे बाबू लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो मिठाई है वो हम लोग का क्या होगा, भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। क्योंकि प्रश्न मिठाई का बात कर रहे हैं ना। लेकिन चतुराई को क्या हम लोग देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। लड़ाई को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। आप कहिएगा दो व्यक्ति लड़ रहा है, देख रहे हैं, वो लड़ाई अलग वाली बात है, ठीक है। उतराई, ये सब को जो है ना हम लोग महसूस करते हैं, इसीलिए ये कौन सा संज्ञा होगा, भाववाचक ये सब संज्ञा होगा। और ये जो भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, मिठाई, ठीक है। अब देखते हैं 43 नंबर का प्रश्न है कि टिकना, क्या है, टिकोना, टिकना शब्द का भाववाचक होगा। बोलिए, टिकना शब्द का भाववाचक होगा, क्या होगा स्टूडेंट, टिकना शब्द का भाववाचक। तो टिकना शब्द का भाववाचक होगा टिकाऊ। इस टाइप से भी कई बार प्रश्न पूछते हैं स्टूडेंट, टिकना शब्द का भाववाचक होगा टिकाऊ। आगे है 44 नंबर का कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। कौन सा शब्द संज्ञा है, बोलिए स्टूडेंट, कौन सा शब्द संज्ञा है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, क्रोध शब्द संज्ञा है। कौन सा शब्द, क्रोध शब्द जो है आपका ये संज्ञा होगा। कौन सा शब्द, क्रोध शब्द। आगे है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन है स्टूडेंट जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर तो हमको लग रहा है कि 45 का राइट हिमालय लग रहा है, क्योंकि हिमालय भाववाचक संज्ञा नहीं है। पर्सनल हिमालय का बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आगे है कि जातिवाचक संज्ञा बनाएं और बताएं, जातिवाचक संज्ञा बताएं। तो जाति, लड़का बोले तो सब लड़का, इसलिए ये हम लोग का जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पहले मिल गया, खोजने में दिक्कत तो नहीं हुआ, ठीक है। 46 का राइट आंसर भी समझ में आ गया। 47 का देखिए, सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा। बोलिए, सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा। तो ये जो है ना स्टूडेंट, सोना शब्द का भाववाचक होगा शयन होगा। क्या होगा, शयन। सोना शब्द का भाववाचक होगा शयन। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग 40 प्रश्न समाप्त कर चुके हैं, लगभग 47 प्रश्न, ठीक है। अब हम लोग का प्रश्न समाप्त होने ही वाला है, लगभग 62 प्रश्न है। आइए जल्दी जल्दी इसको भी देख लेते हैं, एग्जाम में कटने वाला नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, या नहीं तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और इसको 2 से 3 बार पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग का कौन सा होगा। तो 48 नंबर में होगा कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। निम्नलिखित में यानी जो नीचे लिखा गया है, इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा। शत्रुता, वीरता, मनुष्य या फिर गुरु। तो शत्रुता स्टूडेंट, शत्रुता जो है ना, ये कौन सा संज्ञा होगा हम लोगों का, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा शब्द, तो शत्रुता। आगे है हम लोगों का 49 नंबर का प्रश्न कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है तो सर्दी जो है ना स्टूडेंट, ये हम लोग का भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। ये लड़की बोले तो सब लड़की, घड़ी बोले तो सब घड़ी, बहन बोले तो सब बहन, इसीलिए सब जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप होगा। मित्र शब्द का क्या होगा, तो मित्र का मित्रता होगा। मित्र का क्या होगा, मित्रता। 2020 में पूछा गया, आप लोग देख पा रहे हैं ना, कब पूछा गया है, तो 2020 में बाबू लोग पूछा गया है। आगे है 51 नंबर का, दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा होगा कि मैदान में सभा हो रही है। यहाँ सभा कौन सा संज्ञा है। मैदान में क्या हो रहा है, सभा हो रहा है, और सभा पूछ रहा है तो समूहवाचक। मैंने कहा था ना, सभा यानी मीटिंग एक हम लोग का समूहवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। अब देखिए 52 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। 2019 में पूछा गया है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। दूध, सभा, ताजमहल या फिर गरीबी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 52 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 52 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। उठा उठा पटकेंगे, डी होगा, ठीक है, यानी कि गरीबी होगा। गरीबी को क्या कर सकते हैं, महसूस करते हैं ना, तो महसूस करने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप कहिएगा सर गरीबी को महसूस कहाँ करते हैं, गरीबी को तो देखते हैं हम लोग सामने से। अरे जी वो अलग बात है, ठीक है, याद रखेंगे। गरीबी महसूस करने की चीज़ है। आप गरीब रहिएगा तो आपको कितना दुख होगा, तो दुख को महसूस करते हैं ना। कोई कार में घूमता है और आप पैदल घूमते हैं, तो गरीबी महसूस करने की चीज़ है ना। अंदर अंदर कितना जलन होता है,
कोई अगर मोटरसाइकिल गांव में निकाल ले समाज में, तो अंदर अंदर कितना जलन होता है, अरे बाबू मोटरसाइकिल निकाला, हम नहीं निकाल पाए, तो आप गरीब है तब ना नहीं निकाल पाए, तब ना आपको अंदर अंदर क्या हुआ, जलन हुआ। तो वही तो महसूस कर रहे हैं ना आप अपने गरीबी को, वही चीज़ है। अब आइए 53 नंबर का देखिए क्या है प्रश्न कि गंगा पवित्र है वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है। गंगा पवित्र है वाक्य में कौन सी संज्ञा है, बोलिए। यानी कि गंगा कौन सी संज्ञा है, गंगा बोले तो प्रॉपर गंगा, यानी कि गंगा का बात हो रहा है पर्सनली, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर गंगा की बात हो रही है ना। आगे है कि मिठास, मिठास बोले ना महसूस कर सकते हैं, इसलिए कौन सा संज्ञा होगा हम लोग का, मिठास शब्द है। मिठास कौन सा शब्द है, तो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखिए क्या है हम लोग का 55 नंबर का। 55 नंबर का प्रश्न है कि गांधी जी को हम राष्ट्रीय पिता कहते हैं, रेखांकित शब्द कौन सा संज्ञा है, यानी कि पूछ रहा है कि गांधी जी कौन सा संज्ञा है, तो गांधी जी हम लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि प्रॉपर हम गांधी जी के बारे में कह रहे हैं। आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे क्या है, 56 नंबर का प्रश्न हम लोगों का क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, और ये तो अब हम लोग का अंतिम कगार पर पहुँच चुके हैं स्टूडेंट। देखिए 56 नंबर का प्रश्न क्या है कि बुढ़ापे में, कब स्टूडेंट, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। बात सही है स्टूडेंट, जब किसी का उम्र ज़्यादा हो जाता है ना तो बच्चों जैसी हरकत करने लगता है, ठीक है, बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, तो बुढ़ापा मैंने कहा था, कई बार बोला था, ठीक है, कि ये भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, जवानी, सुंदरता, ये सब भाववाचक संज्ञा होता है। तुम किस में टिक लगाएंगे, भाववाचक संज्ञा में टिक लगाएंगे। आई होप समझ पा रहे हैं। 57 का है कि महात्मयी शब्द है, बोलिए ये कौन सा होगा स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है। ये भी क्या हो जाएगा हम लोगों का भाववाचक, महात्मय शब्द है तो भाववाचक संज्ञा शब्द है। कौन सा शब्द है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। आगे है हम लोगों का स्टूडेंट कि कलम, कलम, यही कलम है क्या, हाँ जी, कलम शब्द कौन सा संज्ञा है, कलम बोले तो सब कलम, 10 टकिया कलम, 5 टकिया कलम, 3 टकिया कलम, सब कलम, इसलिए ये हम लोग का जातिवाचक होगा। मैंने पहले भी उदाहरण के साथ बताया है। अब देखिए समाप्त होने ही वाला स्टूडेंट, टोटल 62 प्रश्न है। अब हम लोग 62 प्रश्न के नज़दीक हैं, इसलिए जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कहीं पर भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, कॉल कीजिए आप हमको। आगे है सभा शब्द जो है कि कौन संज्ञा है। सभा मैंने बताया था बार बार, सभा अर्थात मीटिंग, मीटिंग में बहुत सारा आदमी जुड़ता है तो हम लोग का समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 60 नंबर का प्रश्न के निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है, भाववाचक संज्ञा कौन है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा, क्योंकि बुढ़ापा को हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं। पहाड़, राम, नदी, ये सब नहीं होगा। आगे सुरेश कौन सा संज्ञा, प्रॉपर सुरेश, हुईज सुरेश, हम सुरेश का बात कर रहे हैं, प्रॉपर सुरेश, इसलिए सुरेश जो है ना स्टूडेंट हम लोग का कौन सा संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसी तरह विजय, अजय, रोहन, सोहन, ठीक है, या फिर पूजा, कोई भी नाम ले लीजिए, पूजा, खुशबू, रोहिणी, अगर प्रॉपर हम कोई व्यक्ति का नाम ले रहे हैं ना तो वो हम लोग का कौन सा संज्ञा होगा, तो वो हम लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, क्योंकि हम पर्सनल व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं। 62 नंबर का प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है स्टूडेंट हम लोग का आज का इस वीडियो का कि तूफान शब्द कौन संज्ञा है। तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है, तो आप लोग कभी भी भूलेंगे नहीं कि तूफान शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तूफान बोले तो सब तूफान आ जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोग का टोटल VVI 62 ऑब्जेक्टिव साइंस ये संज्ञा का समाप्त होता है स्टूडेंट। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को जो है ना स्टूडेंट सर्वनाम के VVI ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, और ग्रामर अगर पढ़ना है बहुत ही अच्छा तरीका से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर टॉपर बनना है स्टूडेंट, अच्छा नंबर लाना है 400 प्लस से भी ज़्यादा, ठीक है, आपको स्टेट टॉपर बनना है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, हर एक चीज़ को पढ़ लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।